राधे राधे प्यारे भक्तों। श्री कृष्ण कहते हैं छोड़ दोगे तो वही लौट कर आएगा। यह कोई जादू नहीं है, यह जीवन का शाश्वत नियम है। जिसे तुम पकड़ कर रखते हो वह तुम्हें बांध देता है, और जिसे तुम छोड़ देते हो वही तुम्हें मुक्त करता है। मन जब जकड़ जाता है तब दुख जन्म लेता है, और जब मन ढीला पड़ जाता है तब शांति उतर जाती है। कृष्ण कहते हैं जो तुम्हारे भाग्य में है वह तुम्हारे बिना पकड़े भी तुम्हारे पास आएगा, और जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है उसे पूरे ताकत से पकड़ कर भी तुम रख नहीं पाओगे। तो फिर भय कैसा? डर किस बात का? खोने का डर, टूटने का डर, अकेले पड़ जाने का डर? यह सब मन की रचना है। देखो, जब हाथ बंद रहता है तो तुम उसमें कुछ नया नहीं आ सकता, लेकिन जब वही हाथ खुल जाता है तब जीवन स्वस्थ उसे भर देता है। छोड़ना कमजोरी नहीं, छोड़ना सबसे बड़ी ताकत है। कृष्ण कहते हैं जो बार बार तुम्हारी मन को घायल करे उसे पकड़कर बैठना स्वयं के साथ अन्याय है। जो तुम्हें भीतर से खाली कर दे उससे चिपके रहना अज्ञान है, और जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा से दूर कर दे उसके लिए रोते रहना मोह है। तुम सोचते हो अगर छोड़ दिया तो क्या होगा? मैं पूछता हूँ, अगर नहीं छोड़ा तो क्या होगा? क्या मिला तुम्हें पकड़कर? क्या मिला तुम्हें उम्मीद में जलने रहकर? क्या मिला तुम्हें बार बार स्वयं को समझा कर कि शायद कल सब बदल जाएगा? कृष्ण कहते हैं जो तुम्हारा है वह तुम्हें छोड़कर जा नहीं सकता, और जो तुम्हें छोड़कर चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। इस सत्य को स्वीकार करना ठीक है, लेकिन यही सत्य तुम्हें हल्का करता है। जीवन में कुछ लोग आते हैं केवल तुम्हें यह सिखाने के लिए कि हर चीज को पकड़कर नहीं रखा। कुछ रिश्ते आते हैं केवल तुम्हें यह समझाने के लिए कि आत्मसम्मान सबसे ऊपर होता है, और कुछ अनुभव आते हैं केवल तुम्हें यह सिखाने के लिए कि मौन सबसे बड़ा उत्तर है। कृष्ण कहते हैं जब तुम किसी को जाने देते हो तब तुम उसे नहीं खोते, तुम स्वयं को बचाते हो। जो तुम्हारी शांति छीन ले उसे छोड़ना ही भक्ति है। जो तुम्हारे मन को भारी कर दे उसे दूर जाना ही धर्म है। तुम कहते हो मन नहीं मानता। कृष्ण मुस्कुराते हैं, मन को समझाया नहीं जाता, मन को थकने दिया जाता है। मन जब बार बार टूटता है, जब मन बार बार उम्मीद करके गिरता है, तब एक दिन वही मन कहता है अब बस। छोड़ना एक दिन में नहीं छोड़ा होता, छोड़ना हर रात के आंसू में होता है। छोड़ना हर उस सवाल में होता है जिसका उत्तर नहीं मिलता, और छोड़ना उस दिन पूरा होता है जिस दिन तुम्हें किसी जवाब की आवश्यकता ही नहीं रहती। कृष्ण कहते हैं जब तुम छोड़ देते हो तब जीवन परीक्षा लेना बंद कर देता है, क्योंकि जिसने छोड़ना सीख लिया उसे हराना असंभव हो जाता है। जिस दिन तुमने छोड़ दिया उसी दिन से तुम्हारा तेज लौटने लगता है, उसी दिन से तुम्हारी आंखों में स्थिरता आती है, उसी दिन से तुम्हारी आवाज़ में भार आता है। लोग कहते हैं वह बदल गया है, नहीं, वह जाग गया है। वह अब स्वयं को खोकर किसी और को नहीं ढूंढता, वह अब भीड़ में रहकर भी स्वयं का है। कृष्ण कहते हैं जो चला गया उसके लिए द्वार मत बंद करो, लेकिन उसके लिए स्वयं को मत रोक कर रखो। यदि लौटना होगा तो अपने आप लौटेगा, और यदि नहीं लौटा तो समझ लेना तुम्हारा जीवन किसी और रूप में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। छोड़ने से
खालीपन आता है। हाँ, लेकिन उसी खालीपन में ईश्वर उतरता है, उसी मौन में उत्तर मिलते हैं और उसी शून्य में नया जीवन आकार लेता है। तुम्हें लगता है छोड़ देने से हार हो जाएगी। कृष्ण कहते हैं छोड़ देने से ही युद्ध समाप्त होता है और जिसने युद्ध छोड़ दिया वही सच्चा विजेता है। याद रखना, जो तुम्हें सच में चाहता है वह कभी तुम्हें छोड़ने की स्थिति में नहीं लाएगा, और जो तुम्हें बार बार छोड़ने पर मजबूर करे उसे पकड़ कर रखना स्वयं के अस्तित्व का अपमान है। अब मन से पूछो, क्या तुम थक चुके हो? क्या तुम स्वयं को खो चुके हो? यदि हाँ तो यह संकेत है छोड़ने का। कृष्ण कहते हैं छोड़ो डर को, छोड़ो अपेक्षा को, छोड़ो अतीत को और देखो कैसे वही जीवन जिसे तुम खोया मान बैठे थे वापस तुम्हारी ओर बढ़ने लगता है। जब तुम छोड़ना सीख लेते हो तब एक अजीब सा सुकून उतरता है। ना खुशी का शोर, ना दुख का भार, बस भीतर एक स्थिरता, वही स्थिरता जहाँ मन भागना बंद कर देता है, वही शांति जहाँ प्रश्न जन्म लेना बंद कर देता है। कृष्ण कहते हैं जो तुम्हें बार बार सोचने पर मजबूर करे वह तुम्हारी ऊर्जा चूस रहा है, और जो तुम्हें मौन में भी हल्का कर दे वही तुम्हारा अब तय तुम्हें करना है। बोझ उठाना है या मुक्त होना है। छोड़ना मतलब नफरत नहीं है, छोड़ना मतलब बदलना है नहीं है। छोड़ना मतलब यह स्वीकार करना है कि हर चीज़ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होती। तुम बार बार पीछे मुड़कर देखते हो, क्यों? क्योंकि मन अभी किसी संकेत की प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन कृष्ण कहते हैं जो संकेत में आता है वह अस्थाई नहीं होता, जो अस्थाई होता है उसे कोई संकेत नहीं चाहिए। जिस दिन तुमने मन से कहना सीख लिया अब और नहीं, उसी दिन से तुम्हारी आत्मा ने सांस लेना शुरू कर दिया। लोगों को लगता है तुम कठोर हो गए हो, पर सच यह है कि तुम स्पष्ट हो गए हो। तुम अब हर किसी को प्रवेश नहीं देते, तुम अब हर आवाज़ को महत्व नहीं देते। कृष्ण कहते हैं मौन वही चुनता है जिसने बहुत कुछ सहा हो, और दूरी वही बनाता है जिसने बहुत पास जाकर खुद को खो दिया हो। छोड़ना तब आसान होता है जब तुम्हें यह समझ आ जाए कि हर बार टूटने का कारण प्रेम नहीं होता, कभी कभी कारण होता है स्वयं को भूल जाना। तुम्हें लगता है अगर छोड़ दिया तो वह हमेशा के लिए चला जाएगा। कृष्ण मुस्कुराते हैं जो सच में जुड़ा होता है वह दूरी से और मजबूत होता है, और जो कमज़ोर होता है वह पास रहकर भी टूट जाता है। जब तुमने छोड़ दिया तब तुम्हारी नींद गहरी हो जाती है, तब तुम्हारी सांसें हल्की हो जाती हैं, तब तुम्हारी मन स्वयं से बातें करने लगता है। अब तुम्हें किसी को साबित नहीं करना पड़ता कि तुम सही हो, अब तुम्हें किसी से लड़ना नहीं पड़ता, अब तुम्हें किसी के बदलने की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। कृष्ण कहते हैं कि अब अपेक्षा समाप्त होती है तब पीड़ा भी समाप्त हो जाती है। जब पीड़ा समाप्त होती है तब जीवन मुस्कुराने लगता है। छोड़ना मतलब यह नहीं कि तुम हार गए। छोड़ना मतलब यह है कि तुमने स्वयं को चुन लिया। याद रखना, जिसे छोड़ने का साहस नहीं वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, और जो आगे नहीं बढ़ सकता वही भीतर मरता रहता है। कृष्ण कहते हैं जो चला गया उसके लिए रोना छोड़ दो, जो रुका है उसके लिए जागना सीखो, और जो आने वाला है उसके लिए मन को खाली रखो। खाली मन में ही ईश्वर उतरता है, भरे हुए मन में केवल शोर होता है। तुमने देखा है जब नदी किनारों को छोड़ देती है तभी वह समुद्र तक पहुंचती है। अगर वह किनारों से चिपकी रहती तो कभी विशाल नहीं बन पाती। वैसे ही जब तुम लोगों को छोड़ते हो जो तुम्हें सीमित रखते हैं तभी तुम अपने वास्तविक स्वरूप तक पहुंचते हो। कृष्ण कहते हैं जो तुम्हें छोटा महसूस कराए उसे छोड़ देना ही साधना है। जो तुम्हें भय
में रखे उससे दूर जाना ही बुद्धि है। छोड़ने के बाद लोग बदल जाते हैं, नहीं छोड़ने के बाद मुखौटे गिर जाते हैं। तब तुम्हें दिखता है कि कौन सच में तुम्हारे साथ है और कौन केवल तुम्हारी आवश्यकता के कारण। यह देखना पीड़ादायक होता है, लेकिन यही पीड़ा तुम्हें मजबूत बनाती है। अब तुम्हें किसी के लौटने की प्रतीक्षा नहीं रहती, अब तुम्हें स्वयं का साथ पर्याप्त लगता है। कृष्ण कहते हैं, जिसने स्वयं का साथ सीख लिया वह कभी अकेला नहीं होता, और जिसने भीड़ में भी स्वयं को खो दिया वह हमेशा खाली रहता है। छोड़ना अंत नहीं है, छोड़ना शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जहां तुम बिना डर के जीना सीखते हो। जब तुम छोड़ना सीख लेते हो तब सबसे पहले टूटती है तुम्हारी आदत। आदत किसी की होने की, आदत किसी के संदेश की, आदत किसी की आवाज़ की, और आदत का टूटना ही सबसे अधिक पीड़ा देता है। कृष्ण कहते हैं, पीड़ा इस बात की नहीं होती कि कोई चला गया, पीड़ा इस बात की होती है कि मन अब भी उसी पुराने ढांचे में जीना चाहता है, लेकिन जीवन आगे बढ़ चुका है। मन कहता है शायद वह बदल जाए, मन कहता है शायद वह समझ जाए, मन कहता है शायद सब फिर से ठीक हो जाए। पर कृष्ण कहते हैं, जो समझना चाहता है उसे खोने की नौबत नहीं आती। जिस दिन तुमने यह स्वीकार कर लिया कि अब जो था वह नहीं रहेगा, उसी दिन से तुम्हारे भीतर एक नया अध्याय जन्म लेता है। छोड़ने का अर्थ ही यह नहीं कि स्मृतियाँ मिट जाती हैं, स्मृतियाँ रहती हैं, लेकिन वे तुम्हें नियंत्रित नहीं करती। अब ये तुम्हें रुलाती नहीं, अब ये तुम्हें कमज़ोर नहीं बनाती, अब ये बस तुम्हें यह याद दिलाती हैं कि तुम कितना सह चुके हो। कृष्ण कहते हैं, जिसने सह लिया वही सक्षम है, और जिसने छोड़ दिया वही स्वतंत्र है। लोग पूछते हैं, जितना शांत कैसे हो गए, इतना बदल कैसे गए। कृष्ण कहते हैं, जब भीतर का युद्ध समाप्त हो जाता है तब बाहर शांति दिखने लगती है। तुम अब हर किसी से अपनी बात नहीं कहते, तुम अब हर सवाल का उत्तर नहीं देते, क्योंकि तुम समझ चुके हो हर काम सुनने के योग्य नहीं होता। छोड़ना सिखाता है कि हर रिश्ते को बचाया नहीं जाता, हर मन को बदला नहीं जाता, और हर लड़ाई लड़ी नहीं जाती। कृष्ण कहते हैं, जो लड़ाई मन को खो दे वह जीत भी हार होती है, और जो दूरी आत्मा को बचा ले वही सबसे बड़ी विजय है। अब तुम अकेले बैठना सीख लेते हो, अपने आप, अपने मौन के साथ, और वही मौन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। तुम्हें अब भीड़ नहीं चाहिए, तुम्हें अब शोर नहीं चाहिए, तुम्हें बस वह शांति चाहिए जो तुम्हें स्वयं से जोड़ दे। कृष्ण कहते हैं, जब तुम स्वयं से जुड़ जाते हो तब संसार स्वयं जुड़ जाता है, लेकिन जब तुम संसार में खो जाते हो तब स्वयं से कट जाते हो। छोड़ने के बाद एक दिन ऐसा आता है जब अचानक तुम्हें याद आता है और मन शांत रहता है, ना दर्द, ना शिकायत, ना प्रश्न, बस एक हल्की सी मुस्कान, और वही मुस्कान बताती है कि तुम मुक्त हो चुके हो। कृष्ण कहते हैं, मुक्ति का अर्थ यह नहीं है कि कुछ बचा ही नहीं, मुक्ति का अर्थ यह है कि अब कुछ भी तुम्हें बांध नहीं सकता। तुम अब किसी के लौटने से खुश नहीं होते और किसी के ना लौटने से टूटते नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा संतुलन भीतर है। यही संतुलन तुम्हें अडिग बनाता है, यही संतुलन तुम्हें अजय बनाता है। छोड़ना एक दिन का निर्णय नहीं होता, यह हर दिन का अभ्यास है। हर सुबह जब मन फिर पीछे भागता है और तुम उसे प्रेम से आगे मोड़ देते हो। कृष्ण कहते हैं, मन को जबरदस्ती नहीं रोका जाता, मन को दिशा दी जाती है, और जब मन सही दिशा में चल पड़ता है तब